हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम रिलैक्सो फुटवेयर के बारे में बात करेंगे और बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे मिल रहा है इस समय। इसका जो सेक्टर है बेसिकली जो फुटवेयर इंडस्ट्री है दोस्तों, इसका जो सेल्स आप देखेंगे तो जिसमें दो मेजर प्लेयर हैं, बाटा इंडिया और रिलैक्सो फुटवेयर, और बाकी सारे बहुत छोटे छोटे प्लेयर्स हैं। इसकी सेल्स ग्रोथ लास्ट 4 ईयर्स की अगर देखेंगे तो 18% सेल्स ग्रोथ ओवरऑल सेक्टर की आई है। और इंडिविजुअली देखेंगे तो रिलैक्सो फुटवेयर ने 27% का ग्रोथ किया है, बाटा इंडिया ने डी ग्रोथ किया है -5% का, और बाकी प्लेयर्स का भी जो है छोटे प्लेयर्स हैं उनका भी अच्छा ग्रोथ है। तो ये एक हाई ग्रोइंग सेक्टर है दोस्तों, और रिसेशन प्रूफ बिजनेस है जो आगे हम डिस्कस करेंगे। देखिए ये बाटा इंडिया का जो मंथली चार्ट है, अगर आप देखेंगे तो बहुत टाइम तक ये देखिए फ्लैट रहा, और अभी कुछ 2-3 साल से इसने जो शार्प रिटर्न दिया है। इसका मतलब इसमें जो कंसिस्टेंसी नहीं है, इसमें जो वेल्थ क्रिएटर्स स्टॉक में इसको हम इंक्लूड नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने रिलैक्सो फुटवेयर को इसका लीडिंग स्टॉक चुना है इस सेक्टर का। देखिए अब रिलैक्सो फुटवेयर का मंथली चार्ट देखेंगे तो देखिए कंसिस्टेंटली इसने जो है वेल्थ क्रिएट करके दी है अपने शेयर होल्डर्स को। इसका मतलब कुछ तो इसके बिजनेस मॉडल में ऐसा बात है। देखिए जो इसका इंडस्ट्री आउटलुक है, देखिए एक तो रिसेशन प्रूफ बिजनेस है, एसेंशियल नेचर ऑफ बिजनेस। ओके, फुटवियर इज एन एसेंशियल नेचर ऑफ बिजनेस। दो मेजर प्लेयर है, बाटा जो है वो लेदर प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करता है, इसीलिए इसकी देखेंगे आप रिटर्न्स कम आते हैं क्योंकि इसका मार्केट शेयर बहुत ही कम है। बल्कि रिलैक्सो जो मेजरली जो है आपका मास प्रोडक्शन में, जो मास सेगमेंट का जो डिमांड है उस पर फोकस करता है। स्कूलिंग में भी बहुत है, इनके बैग्स चलते हैं, स्कूलिंग के फुटवियर, स्कूल चिल्ड्रंस के फोकस रहता है इनका। तो देखिए रिलैक्सो के बारे में जानेंगे। उनके जो मेजर ब्रांड्स हैं, स्पार्क्स है, फ्लाइट है, बहामास, आपने सब सुने होंगे। ये सब कैटेगरी दोस्तों, ये जो स्टॉक्स हैं ये बाय व्हाट यू सी कैटेगरी में आते हैं, जो वॉरेन बफेट जी हमें सिखाते हैं। ओके, तो इनकी टोटल रेवेन्यू जो आती है वो स्लीपर्स और ओपन सैंडल्स, ये सब नॉन डिस्क्रिशनरी टाइप के जो आइटम्स हैं। ओके, तो एसेंशियल नेचर ऑफ आइटम्स हैं, और इनका प्रीमियम में भी अच्छा, जो स्पोर्ट्स शूज़ में भी अच्छा वो है। और रूरल फोकस देखेंगे, हाँ ये एक बहुत ही प्लस पॉइंट इस कंपनी का दोस्तों, रूरल फोकस। इनके 80% रेवेन्यू रूरल रूरल से आती है। रूरल मतलब नॉट पर्टिकुलरली रूरल बट टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज़। सो यू कैन से बट येस, नॉट रूरल, रूरल पे भी इनका फोकस है, बट टियर 2 और 3 सिटीज़ जो इनका ज़्यादा फोकस रहता है। ई कॉमर्स से भी देखिए 5% रेवेन्यू आ रही है, कोई डेट नहीं है, बहुत नेग्लिजिबल है, प्लेजिंग नहीं है इस कंपनी में, तो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। अब देखिए पिछले कुछ 10 सालों का इसका परफॉर्मेंस है। सेल जहाँ 300 हुआ करती थी, आज जो है 2000 हो गई है, और जहाँ प्रॉफिट 10 करोड़ हुआ करता था, आज 170 करोड़ है। तो ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ अगर देखेंगे दोस्तों, तो हर साल इसने जो कंसिस्टेंटली देखिए 30%, 20%, 20%, 16, 20, तो 20% सेल्स ग्रोथ दोस्तों, ये बहुत ही औसम होता है, क्योंकि आपका एफडी में भी बैंक में 6-7% से ज़्यादा ग्रोथ नहीं होता पैसा। तो हमको स्टॉक मार्केट में इसी टाइप की कंपनियां चाहिए जो हमारा पैसा ग्रो करके दे सकें। देखेंगे आप प्रॉफिट मार्जिन का जो ट्रेंड देखेंगे तो अभी आज ये कंसिस्टेंटली इंप्रूव करते जा रहे हैं मार्जिन। ठीक है, पहले 3-4 हुआ करता था, आज देखिए 7-8-9 तक पहुंच रहा है। और इनका एक एक चीज़ और देखिए, शेयर जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कंपनी के वैल्यूएट करने के लिए। देखिए इनकी जो शेयर कैपिटल है 240 पे मेंटेन है। ओके, इसका मतलब कंपनी जो है बहुत एक्स्ट्रा शेयर्स इशू नहीं कर रही है, तो शेयर होल्डर्स की जो स्टेक है वो डाइल्यूट नहीं हो रहा है, तो ये बहुत ही प्लस पॉइंट माना जाता है इन्वेस्टर्स के लिए। अब देखिए वैल्यूएशन चार्ट है, जो रिलैक्सो का पी चार्ट देखेंगे तो पहले तो मार्केट में 2014 तक तो इसका जो है बहुत ही रेंज बाउंड पी था। फाइनली इसका पी एक्सपेंशन हुआ। ओके, और फिर देखिए जो ट्रेड कर रहा है मोस्टली 40 से लेकर 100 के बीच में ट्रेड करता है, और अभी ये 80 के आसपास के पी पे मिल रहा है। ओके, तो आप स्टॉक एसआईपी अगर करते हैं तो आप जो है इसमें एक कुछ क्वांटिटी अभी ले सकते हैं, फिर जैसे भी 60 के आसपास आता है या इस रेंज में आता है तो बहुत ही अच्छा जो है टाइम होगा। अब देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न, म्यूचुअल फंड का 7%, इसमें एसबीआई अलोन 4% स्टेक होल्ड कर रहा है। नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड 17 है, एफपीआई का 3% स्टेक है, और नंबर ऑफ एफपीआई जो है 90 है। और ये बहुत ही प्लस पॉइंट है कि प्रमोटर का जो है 71% स्टेक है। अब देखिए फाइनल वर्डिक्ट देखेंगे, क्वालिटी ऑफ द बिजनेस हमने देख ही लिया, रिसेशन प्रूफ एसेंशियल नेचर ऑफ बिजनेस है। ओके, क्वालिटी ऑफ प्रोमोटर्स भी हमने देख लिया, देखिए 71% प्रोमोटर का स्टेक है। और इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो है कोई भी मेजर डिप नहीं आया है प्राइस में। इसका मतलब डिस्पाइट ऑल द डिफिकल्टीज सो फार, एक्सटर्नल वेदर इंटरनल और एक्सटर्नल, प्राइस मार्केट हैज़ गिवन इट्स अ प्रीमियम वैल्यूएशन। ग्रोथ हमने देखी लिए दोस्तों, हर साल जो है 20-20% से ग्रो कर रहा है, और ये एसेंशियल नेचर ऑफ इंडिया का इतना मास पॉपुलेशन है, आगे आने वाली टाइम में सब जो है, जब तक इंसान रहेगा तब तक फुटवियर तो रहना ही रहना है। लॉन्गेविटी भी देखिए हमने डिस्कस कर ली, और प्राइस भी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे मिल रहा है। देखिए जो ग्रोथ कंपनियाँ होती हैं दोस्तों, कभी भी वो ना चीप प्राइस पे, चीप पी पे नहीं मिलेंगी। मार्केट को पता है कि ये जो है अगले 3-4 साल तक जो है 15%, 20% से ग्रो करेगा ही करेगा, तो इसीलिए उसको जो है 60, 70, 80 के पी पे मिलेगा। तो आपको खरीद के एसआईपी करते रहिए बस।